हेलो फ्रेंड्स, हम वेल्थ सीक्रेट नंबर 8 का बातचीत कर रहे हैं। टूल नंबर 9, आज एक नया टूल मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। और जैसा मैंने कहा, ये टूल्स एक सिर्फ सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। उसको अगर आप फॉलो करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, ये सब चीज़ों में बहुत एक्साइटमेंट नहीं होता है, हमारे दिल के करीब नहीं होता है, सब लॉजिकल है। और बट ये लॉजिकल चीज़ें अगर हम करते हैं, हमारे इंटेलेक्ट से अगर हम काम करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड एक मंकी है, हमारा हार्ट जो है उसमें इमोशन भरे हुए हैं, सब चीज़ हम इमोशनली करते हैं। स्पेशली हमारा जो फाइनेंस है उसको हम इमोशनली हैंडल करते हैं, और इस वजह से दोस्तों बहुत बहुत गलत चीज़ हम कर बैठते हैं। और इसलिए दिल से, ये बात दिल से ना लेना, बट दिल के बारे में ज़रा सोच समझ के खर्चा या आपका जो मनी मैनेजमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, उसको दिल लगा के मत करना, दिमाग लगा के करना। तो आज हम लोग बात करेंगे लोन्स का। बहुत सारा लोगों का जो प्रॉब्लम होता है, बड़े बड़े हमने देखे हैं, बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिन्होंने अपना खुद का मतलब सुसाइड कमिट कर लिया, सिर्फ ये डेट्स को मैनेज नहीं कर सके। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो इसमें फंस जाते हैं, और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये सिद्धांत को आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो लोन है, जो डेट है, कितना लोन लेना चाहिए, इसका कोई तो मतलब एक मेजरमेंट या पैरामीटर होना चाहिए। तो दोस्तों, आपके जो टोटल एसेट्स है, मतलब आपका फिक्स्ड एसेट और आपका लिक्विड एसेट जो भी टोटल है, उसका 70% से ज़्यादा लोन लेना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ 50% तक अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा है, बट 70 के ऊपर आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि 70 के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप बैंकरप्सी के तरफ जाते हैं। जितना लोन आपका कम रहेगा उतना आप वेल्थ क्रिएशन के तरफ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डेट जितना बढ़ेगा उतना ही बैंकरप्सी का चांसेस बढ़ेगा, जितना डेट कम होते जाएगा उतना ही आपका वेल्थ क्रिएशन जो है वो अच्छा होते जाएगा। आपको ऑफ कोर्स गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए। गुड डेट्स मतलब अच्छा लोन कौन सा है? अच्छा लोन वो लोन है जिसमें हम एप्रिशिएटिंग एसेट्स लेते हैं, जैसे प्रॉपर्टी लेते हैं। ऑफ कोर्स अभी प्रॉपर्टी का कोई एप्रिशिएशन का चांस बहुत कम है, इसलिए प्रॉपर्टी में बहुत ही यूनिक जगहों पर प्रॉपर्टी का थोड़ा सा ऐसा आपको ग्रोथ मिल सकता है, बट अदरवाइज जनरली ओवरऑल प्रॉपर्टी बिल्कुल कुछ भी रिटर्न अभी नहीं देती है। तो गुड डेट्स वो डेट्स है जहां पर हम एप्रिशिएटिंग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उसके ऊपर लोन लेके उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो कोई इशू नहीं है। बैड डेट्स मतलब वो डेट्स है जहां पर हम डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए या एक्सपेंसेस के लिए जब हम लोन लेते हैं, जैसे कार के लिए अगर हम लोन लेते हैं तो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, कार का वैल्यू कम होते जाता है, कार की रीसेल वैल्यू कम होती जाती है, उसके साथ साथ हमारा जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यू सेम लेवल पे कंटिन्यू रहता है, तो वो अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये गुड डेट्स और बैड डेट्स। और बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है जो ये इम्पॉर्टेंट है कि डेट में आपका ईएमआई जो है वो 40% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अगर आपका ईएमआई 40% से ज़्यादा है और आपका टोटल लोन आपके टोटल एसेट्स का वैल्यू से 70% से ज़्यादा है, तो देन आप आइदर कैश क्राइसिस, क्योंकि ईएमआई बड़ा होने से आप क्या हो सकता है, कैश क्राइसिस में जा सकते हैं, और लोन अगर बहुत बड़ा होगा तो आप जो है वो बैंकरप्सी के तरफ जा सकते हैं। ये दोनों चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, इसलिए आपका ईएमआई 40% के अंदर होना चाहिए, आपका टोटल लोन जो है 70% से ऊपर, आपके एसेट्स टोटल लिक्विड फिक्स एसेट के 70% के ऊपर होना नहीं चाहिए। अगर ये एक चीज़ अगर आप लाइफ में फॉलो करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा, कोई क्राइसिस नहीं रहेगा, आपका काम आप फोकस के साथ कर सकेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल एक प्रिंसिपल है, प्रैक्टिकल है एकदम, और ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर ऐसे प्रैक्टिकल आइडियाज़ का वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो डेफिनेटली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अच्छे वीडियोस आपको फिर मिलेंगे नहीं। और कमेंट में आप डालिए कि आपका खुद का ईएमआई कितना है, इनकम के प्रति कितना % है,
और आपका टोटल लोन कितना है वो मुझे बताइए, तो मुझे एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आपका ये अवेयरनेस बढ़ चुका है। थैंक यू वेरी मच।